ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस प्रेमी सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परमपिता परमेश्वर की मानव स्वरूप है, जो त्रेता युग में अधर्म, अन्याय, अनाचार, दुराचार के प्रतीक, मानव एवं देवों को पीड़ा पहुंचाने वाले ऋषियों मुनियों को मारकर उनका समूल दमन करने वाले राक्षस राज रावण का अंत करने के लिए मानव स्वरूप धारण करते हैं और अपनी लीलाओं के माध्यम से संपूर्ण विश्व को, तीनों लोकों को यह संदेश देते हैं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ज्ञान, विज्ञान, शक्ति से संपन्न परम प्रतापी रावण अपने कर्मों के कारण, अपने कुत्सित कर्मों के कारण विनाश के मार्ग को चुन लेता है। प्रभु श्री राम उसी रावण के समन के लिए, दमन के लिए 14 वर्ष के वनवास को अंगीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए वन मार्ग पर स्थित श्रृंगबेरपुर धाम पहुंचकर रात्रि विश्राम करते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी को लक्ष्मण जी और सीता जी के स्वरूप को देखकर गांव के समस्त स्त्री पुरुष प्रेम के साथ परस्पर चर्चा कर रहे हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो इनके माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहू हमहि विधि दीन्हा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई कहता है कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया। तभी निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए
उत्तम समझा। ले रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारो घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। निषाद राज ने रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री राम जी ने स्थान देख कर कहा कि यह सब प्रकार से उत्तम है, श्रेष्ठ है और सुंदर है। पूर्ववासी लोग आ रहे हैं और वंदना करके अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, और श्री राम जी संध्या करने के लिए तैयार हैं। गुहो सवारी साथरी डसाई, कुस कुस लय में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखी पानी। निषाद राज गुह इस बीच में कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सेज सजा कर बिछा दी, और पवित्र मीठे और कोमल देखकर दोनों में भर भर करके फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिया। दोना एक विशेष पात्र है जो वृक्षों के पत्तों से बनाया जाता है। प्रभु श्री राम जो कि वनवास में हैं, वह ऋषियों मुनियों की भांति त्यागमय जीवन व्यतीत करने के लिए वन में पधारे हैं। इसलिए वे अपने भोजन के लिए किसी भी प्रकार के पात्र का प्रयोग नहीं करते। सिय सुमंत भ्राता सहित, कंदमूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मनि पाय, पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर श्री रघुनाथ जी, रघुकुल मणि श्री राम जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कहि सचि महि सोवन मृदुबानी। कछुक दूरि सजबान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। फिर प्रभु श्री राम जी को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर पहरा देने लगे। प्रभु श्री राम की रक्षा लखनलाल जी ने अपने हाथों में ले ली है। प्रभु विश्राम कर रहे हैं, उनके विश्राम में किसी भी प्रकार की बाधा न हो। वह कुछ दूर जाकर धनुष बाण सजाकर प्रभु श्री राम की रक्षा के लिए बैठ गए। गोह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठ हूँ जाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। निषाद राज ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह पर नियुक्त कर दिया। आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर
लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारि निसादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन बहई, बचन स प्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई। वह सोच रहे हैं कि अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र आज किस प्रकार से जमीन पर घास फूस पत्तों के बिछौने पर सोए हुए, उसका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से बोला, भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मन में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन की भी उसकी समानता नहीं हो सकती है। उसमें सुंदर मणियों से रचे हुए छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजुमन दीप, जहां सब विधि सकल सुबास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से परिपूर्ण, पुष्पों की सुगंध से सुगंधित हैं, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, तथा सभी प्रकार के आराम के, सभी प्रकार के सुख के संपूर्ण साधन उपलब्ध हैं। प्रभु श्री राम एवं उनके अनुज लक्ष्मण का परस्पर प्रेम इस कलयुग के लिए प्रेरणादायी है। आज जहां भाइयों के प्रति परस्पर प्रेम का सदा सर्वदा अभाव होता जा रहा है, वे छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई की हत्या करने के लिए तैयार बैठा है। संपत्ति के विवाद में अत्यंत महत्वाकांक्षा ने भाइयों की परस्पर प्रेम को कलुषित कर दिया है। वहीं प्रभु श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी 14 वर्षों की वनवास की अवधि में प्रभु श्री राम की रक्षा, उनकी सुरक्षा का भार वहन करते हुए 14 वर्ष तक न सोने का प्रण ले लेते हैं और वे अनवरत प्रभु श्री राम की रक्षा में तैयार रहते हैं। उस परमपिता परमेश्वर को किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं त्रैलोक्य स्वामी हैं। तीनों लोकों की रक्षा उनका ही कृत्य है, वे स्वयं रक्षा करने वाले हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त जीव जंतु उनकी रक्षा में ही पालित हैं, पोषित हैं। ऐसे प्रभु श्री राम की लीला है जो मानव तन धारण करके
मानवीय संवेदनाओं, मानवीय दुर्बलताओं का परिचय दे रहे हैं। ऐसे प्रभु श्री राम इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और संपूर्ण संसार के लिए आदर्श हैं। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहा जाता है।